हेलो एवरीवन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस स्टार्टिंग के जो पार्ट्स थे इसके इंट्रोडक्शन पार्ट, और अभी हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटीज़ और उसके अगले टॉपिक्स। तो हमारी ये सबसे पहली एक्टिविटी 1.1 है। इसमें क्या है कि ये मैग्नीशियम रिबन है। इसको बोला गया है कि 3 to 4 सेंटीमीटर एक मैग्नीशियम रिबन लेके उसको रब करेंगे। किसके साथ? ये हमारा सैंड पेपर के साथ। फिर उसको होल्ड करेंगे ये टोंग्स के साथ। फिर बर्नर के पास ले जाएंगे तो जो मैग्नीशियम रिबन है वो हमारा ऐश में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो फिर बनेगा क्या? हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसकी रिएक्शन क्या होगी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो ये हमारी बनेगी Mg प्लस O2। क्या बनेगा हमारे पास? MgO। और इसको अगर बैलेंस करना पड़ेगा तो हमें ट्वाइस लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसको बैलेंस वगैरह कैसे करते हैं वो हम आगे सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे O2 था, यहाँ पे ऑक्सीजन का एक ही है, तो फिर इसको और इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगाते हैं, यहाँ पे भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हम बैलेंसिंग में डिस्कस करेंगे। अभी सिंपल एक्टिविटीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें हमें कंक्लूजन क्या निकलता है हमारे पास कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। एयर हमेशा याद रखना है क्या होगा हमारा? O2। एयर मीन्स ये ऑक्सीजन। ठीक है, एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन द वॉच ग्लास। तो हमारे पास यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो हमारे पास वो पाउडर्ड फॉर्म में बना है। वो उसका फॉर्मूला क्या है? MgO। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी एक्टिविटी 1.2 और 1.3। 1.2 में क्या है कि हमें बोला गया है कि टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लेड नाइट्रेट लेंगे। ठीक है, लेड का सिंबल होता है फॉर्मूला ये Pb। ठीक है, नाइट्रेट लेंगे और उसके अंदर हम पहले लेड नाइट्रेट डाला और फिर हम डालेंगे पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या ऑब्जर्व हुआ ये बताना है हमने। ठीक है, तो इसकी भी रिएक्शन लिख लेते हैं। जितनी भी हमारे पास एक्टिविटीज़ है सबकी हम रिएक्शन साथ साथ में लिख लेंगे, और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से लर्न होनी चाहिए वो सारी। ठीक है, ये बनेगा Pb लेड का, और नाइट्रेट का क्या होता है हमारे पास? NO3। और इसकी जो वैलेंसी होती है लेड की तो वो 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, PbNO3 होल ट्वाइस प्लस इसमें क्या ऐड करेंगे? लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड, वो उसका फॉर्मूला होता है Ki। और ये बनेगा क्या हमारे पास? इसका प्रोडक्ट Pb लेड आयोडाइड I2 प्लस हमारे पास बनेगा ये KNO3। ठीक है, ये बैलेंस्ड नहीं है इक्वेशन। इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा? नाइट्रेट के 2 है तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पोटेशियम के भी 2 बन गए, तो यहाँ पे भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी फिर चेक कर लेंगे कि हमारी ये बैलेंस्ड है इक्वेशन कि नहीं। ठीक है, वो बैलेंसिंग में पूरा मैं अच्छे से समझा दूँगी। तो यहाँ पे ट्वाइस आ जाएगा। तो हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन आती है इसकी। और इसमें एक और चीज़ है, कलर वगैरह और जो भी गैसेस इवॉल्व हो रही हैं वो सब याद रखना है। तो यहाँ पे बना है हमारे पास ये लेड नाइट्रेट, ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में बनता है, तो इसका कलर क्या होगा? येलो। ठीक है, कौन सा प्रेसिपिटेट बनेगा हमारे पास? येलो प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है ये एक्टिविटी 1.3। इसमें क्या है? जिंक ग्रेन्यूल्स। ये हमें डायग्राम भी इसकी दी हुई है, इसी की है। जिंक ग्रेन्यूल्स लेंगे कॉनिकल फ्लास्क या टेस्ट ट्यूब में, उसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे। ठीक है, ये हमने जिंक ग्रेन्यूल्स ले लिए यहाँ पे, उसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे, इसमें डाल देंगे।
ठीक है। फिर ये कॉनिकल फ्लास्क होगा और ये हमारी ग्लास ट्यूब, यहाँ पे कॉर्क ये लगा हुआ है, तो ये कॉर्क के थ्रू यहाँ से ग्लास ट्यूब पास हो रही है। तो जैसे ही हम जिंक ग्रेन्यूल्स के अंदर डाइल्यूट एसिड डालेंगे तो उसके बाद क्या होगा, ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने वाली है, हाइड्रोजन गैस क्या होगी, इवॉल्व। ठीक है। इज़ देयर एनी चेंज इन द टेम्परेचर, ये बताना है कि कोई चेंज हुआ टेम्परेचर में या नहीं। तो इसमें बोलेंगे कि यस होगा, और इसमें क्या होगा कि हमारी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। तो इसकी इक्वेशन भी यहाँ लिख लेते हैं, जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। इस चैप्टर में बैलेंसिंग वगैरह या जितनी भी चीज़ें करनी है तो हर एक चीज़ के फॉर्मूला हम साथ में लिख लेंगे, और अगर अलग से लिखवाने हैं तब भी मुझे बता सकते हो, तो मैं अलग से एक फार्मूला के लिए अलग से वीडियो उसमें बना दूँगी, सिर्फ फार्मूलाज वगैरह जो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। H2SO4 किसका फॉर्मूला हुआ, हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है। और जिंक ग्रेन्यूल्स में डालने के बाद हमारा क्या बनेगा, ये ZnSO4 प्लस हमारे पास हाइड्रोजन, ये गैस इवॉल्व होगी। ठीक है। ये हाइड्रोजन गैस हमारी यहाँ पे क्या इवॉल्व होगी, ये याद रखनी है इक्वेशन। ये इसकी है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड जिंक। तो इसमें कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि हमारे पास येलो प्रेसिपिटेट बनता है या फिर यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी, उसकी इक्वेशन लिखो। या ये पूछ लेंगे कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस कब रिलीज़ होगी, जब जिंक में क्या ऐड करें, एसिड या बेस या कंसनट्रेटेड स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर डाइल्यूट। तो हमने याद रखना है कौन सा, डाइल्यूट H2SO4 या फिर ये हाइड्रोक्लोरिक बोला है तो HCl या H2SO4। ठीक है, ये याद रखना है अच्छे से। और जब भी हमें येलो प्रेसिपिटेट बोला हो, फॉर्म हो रहा है, तब हमने लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की इक्वेशन लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ तक टॉपिक कवर हो गए सारे। केमिकल रिएक्शन क्या है और कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हुई है, तो ये 4 कंडीशंस में से कोई भी कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है अब केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन पता चल गया, केमिकल इक्वेशन अब देखेंगे कि जो भी हमारी ये जो हमारी रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन जब भी हो रही होगी, उसको अगर हम सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमारी क्या कहलाएगी, केमिकल इक्वेशन। ठीक है। और इसमें कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या क्या हो सकती हैं वो सब कुछ, तो इसमें हमें ये चीज़ें याद रखनी है। कुछ NCERT की ही लाइन्स हैं ये, कि जब हमारे पास ये हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला जो किया है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और क्या बनेगा हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमारी ये जो लेफ़्ट साइड वाली चीज़ें होंगी, जितनी भी सारी चीज़ें, और ये बीच में एरो डाला है, ये राइट साइड की हमारी चीज़ है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, रिएक्टेंट्स। ठीक है। तो हमारे पास जो भी ये लेफ़्ट वाल साइड की चीज़ होगी तो वो हमारी क्या कहलाएगी, रिएक्टेंट्स। ठीक है। और राइट साइड वाली चीज़ क्या कहलाएगी, हमारी प्रोडक्ट। ठीक है। तो ये एरो के लेफ़्ट साइड हमारा क्या होता है, रिएक्टेंट, और राइट साइड क्या होता है, प्रोडक्ट। ठीक है। तो ये अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे यही बोला गया है कि LHS साइड को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स, और उनके बीच में 2-3 कितने भी रिएक्टेंट्स हो सकते हैं, तो बीच में ये प्लस का सिंबल लगा देते हैं हम लोग। और यहाँ पे भी राइट साइड में भी 2-3 कितने भी प्रोडक्ट हो सकते हैं हमारे, तो हमारे RHS साइड क्या होगा, प्रोडक्ट्स। ठीक है। और इस एरो का मीनिंग क्या होता है, इस एरो का मीनिंग है कि रिएक्शन इस तरफ हो रही है, मीन्स लेफ़्ट साइड में क्या है, रिएक्टेंट, और राइट साइड में क्या है, प्रोडक्ट। अगर उल्टा हो तो हम इधर को रिएक्टेंट मानेंगे, ठीक है, और इधर को क्या मानेंगे हम, प्रोडक्ट।
और अगर दोनों ही एरो हो, कभी कभी ऐसा रिएक्शन है आगे काफ़ी सारी जिसमें ऐसा एरो हो, तब उसका मतलब होता है रिएक्टेंट यहाँ है, प्रोडक्ट यहाँ है, तो वो रिएक्शन कैसी होगी हमारी, रिवर्सिबल। ठीक है, मीन्स उसका जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है वो इरिवर्सिबल है। वो रिएक्शन इस तरफ को भी हो सकती है और दोबारा रिवर्स भी की जा सकती है। लेकिन ये वाली रिएक्शंस है जिसमें ये एरो बना दिया, तो मतलब वो इरिवर्सिबल है, एक ही डायरेक्शन में वो हो सकती है। मीन्स इधर रिएक्टेंट है, रिएक्शन हुई, प्रोडक्ट बना, और दोबारा अगर उसको हम चाहें कि इस प्रोडक्ट से ये वाली चीज़ दोबारा हमें मिल सकती है, तो उसका आंसर होगा नो, नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये इरिवर्सिबल रिएक्शन में ही ऐसा पॉसिबल है कि हमारा जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना उसको दोबारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। ठीक है, मीन्स बोथ साइड वो रिएक्शन हो सकती है, लेकिन इरिवर्सिबल वाली में ऐसा पॉसिबल नहीं होता ये। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, इसको लिखते कैसे हैं, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशंस। नेक्स्ट हमारा ये टॉपिक है राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, कि इसको कैसे लिखा जाता है। फिर है बैलेंस करना इन केमिकल इक्वेशंस को, ये मैं अलग से एक नोट्स में समझा दूंगी। ठीक है, और तब तक हम उसके पहले आज सिर्फ इतना ही करेंगे, केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिखते हैं। तो इसके लिए तुम लोग को सारे क्या क्या याद रखना पड़ेगा, सारे सिंबल, ठीक है, सब एलिमेंट्स के जो 9th की बुक में भी थे, और हो सके तो फॉर्मूला जो मेन है वो डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर लो, वरना अगर 9th में जो बैलेंसिंग सीखी थी तो वहाँ से भी अगर याद है तो वो बहुत अच्छा है, तो उसमें वैलेंसी भी साथ में होनी चाहिए। ठीक है, याद रह जाए तो ठीक है, वरना सिंबल्स, फॉर्मूला, ठीक है, और उसकी वैलेंसी ये याद है फिर तो कोई गलती नहीं हो सकती, या फिर डायरेक्टली फॉर्मूला ही याद कर लो। ठीक है, तो वो भी बेस्ट रहेगा अगर वैसे याद हो जाती हैं चीज़ें तो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, हमारा ये अभी मैंने बताया LHS वाली साइड, ठीक है, ये हो गई, और ये जो मैंने ग्रीन से मार्क की है ये हमारी RHS वाली साइड होगी, राइट साइड। ठीक है, और ये वाला हमारा क्या होगा, रिएक्टेंट, और ये हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट। ठीक है, और जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड था जो यहाँ पे हमारे पास था, ये देख लेते हैं, मैग्नीशियम उसका सिंबल Mg, ऑक्सीजन, ठीक है, उसका सिंबल O2, और बनेगा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसका सिंबल MgO। ठीक है, मीन्स मैग्नीशियम को जब भी हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मीन्स Mg + O2 गिव राइज टू MgO। ठीक है, और इसको और क्या कहा जाता है वो भी याद रख लेते हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये हमारी अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। मैंने ऊपर समझाया था ना कि जब इसके जितने मैग्नीशियम लेफ्ट साइड में है, ठीक है, एक है, एक इधर भी है, तो मीन्स मैग्नीशियम तो बैलेंस्ड है, लेकिन ऑक्सीजन के कितने हैं, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे तो 1 है, तो वो कौन सी इक्वेशन कहलाएगी, अनबैलेंस्ड। क्यों? क्योंकि बिकॉज द मास इज़ नॉट सेम ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, 9th में हमने पढ़ा था ना, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये कंजर्वेशन का जो लॉ होता है वो एग्जिस्ट करता है हर एक इक्वेशन में, वो एप्लीकेबल है कि ये एक फॉर्म से दूसरी, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन सकता है, लेकिन उसका मास क्या रहेगा, सेम। ठीक है, दोनों साइड सेम रहना चाहिए, तभी कोई इक्वेशन प्रॉपरली एग्जिस्ट कर पाएगी, रिएक्शन। ठीक है, सच अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड, इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन
फॉर रिएक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये दी हुई है, ये स्केलेटल है, मीन्स अनबैलेंस्ड। ठीक है, अनबैलेंस्ड को और क्या बोल देते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, मीन्स उसको सिंपल, उसका अभी स्ट्रक्चर लिखा है हमने, उसको बैलेंस नहीं किया। ये चीज़ याद रखनी है जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन की है। साथ साथ में आप लोग भी एनसीईआरटी में इसको मार्क कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमारे अब 3-4 टॉपिक की बाकी है इस चैप्टर में। बहुत छोटा सा टॉपिक है ये चैप्टर। इसमें बैलेंस करना कि ये जो हमारे पास स्केलेटल इक्वेशन है, इसको प्रॉपरली Mg और ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 2 ऑक्सीजन कैसे बनाएं, वो हम ये नीचे बैलेंस करना सीखेंगे इक्वेशंस को। ठीक है, बैलेंस करने के बाद हमारे पास और क्या बचेगा, इसके बाद टॉपिक नेक्स्ट हमारा होगा उसके टाइप्स क्या है, उसके बाद बचेगा कोरोजन और रेंसिडिटी वगैरह। मीन्स ये हमारे बस 3-4 टॉपिक ही बाकी है। इसके बाद ये 2 टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट और थोड़े न्यू है 10th क्लास के अकॉर्डिंग, तो वो मैं अच्छे से प्रॉपरली नेक्स्ट वीडियो में पूरा समझा दूँगी। ठीक है, पहले हम बैलेंसिंग कर लेंगे, फिर टाइप्स कर लेंगे। और इसमें इतना ही अच्छे से पढ़ लो, जो कुछ समझ नहीं आया हो वो दोबारा पूछ लेना। ठीक है, और कुछ टॉपिक इसके बाद नेक्स्ट कौन सा करवाऊँ वो भी बता सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच, एंड कुछ भी डाउट हो फील फ्री टू आस्क। ठीक है, थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग।